अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप ठीक हैं? अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो ये बोर्ड का इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। इसमें ये 7 टाइम ये आ चुका है पाकिस्तान के आल बोर्ड्स में, तो इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। अब इस लॉन्ग में क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रैकिंग के मतलब। तो क्रैकिंग की जो डेफिनेशन है वो आपको तब समझ आएगी जब आप इसकी मैं एग्ज़ाम्पल ड्रा करूँगा। तो एग्ज़ाम्पल ज़रा देखें आप, इसमें क्या है। ये देखिए, हमारे पास 16 कार्बन की चेन है जिसमें 34 हाइड्रोजन है। तो इसका जो नेम है वो है हेक्साडिकेन। हेक्सा कहते हैं जी 6 को, डिकेन कहते हैं जी 10 कार्बन को। तो ये कितने हो जाएंगे, 10 और 6 16। तो सबसे पहले आपने ना क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में जो इसकी डेफिनेशन समझनी है, जो कि टारगेट है, उस डेफिनेशन की समझ आपको तब आएगी जब मैं यहाँ पे एग्जांपल ड्रा करूँगा। फिर मुझे उसकी डेफिनेशन समझाने में आसानी होगी। अब ये जो हेक्साडिकेन है, इसमें देखें ये इस कंपाउंड को हम कर रहे हैं हीट 700 डिग्री पे। और फिर क्या हुआ, ये हेक्साडिकेन को जब आपने हीट किया 700 डिग्री सेल्सियस पे, थर्मल क्रैकिंग फॉलो हुई यहाँ पे। तो इट चेंज इनटू 3 बाई प्रोडक्ट्स, जैसा कि एक बनेगा जी हेप्टेन। हेप्टेन में 7 कार्बन है और 16 हाइड्रोजन है जी। प्लस इसमें सेकंड प्रोडक्ट बनेगा इथीन। और ये मैंने लिखा इथीन। और एक बनेगा नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट, वो है प्रोपीन। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, अब क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में अब ये जो 3 बाय प्रोडक्ट बने, इसमें अब देखें जो डेफिनेशन है उसको किस तरह डील किया उसने। देखिए जी, पहले तो आप ये देखें, जो एरो हेड्स के पहले वाला जो हमारे पास कंपाउंड बना हुआ है हेक्साडिकेन, इसमें आप देखें इसके मतलब कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। वो क्या, एक तो जो हेक्साडिकेन है सर, ये जो है ये हमारा हायर हाइड्रोकार्बन है। इसको हम हायर हाइड्रो कार्बन्स कहेंगे। ऐसे ही जो हमारा ये वाला पोर्शन है C16H34, इसके मतलब दूसरी बात आपको ये पता हो इसके मतलब नॉलेज के ये इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है जी, हाई बॉइलिंग, इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें 50 एटम है, 34 60 करीब। तो ये 50 के करीब इसमें एटम मौजूद हैं। तो इसका पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी, इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या होगा, हाई। इसी के मतलब एक और बात आपको पता हो इसके मतलब कि जो हेक्साडिकेन है ये हमारे पास जो कंपाउंड है जो क्रूड ऑयल से हासिल हुआ। तो इसके मतलब एक और बात आपको ये पता हो कि इसका वोलेटिलिटी इसकी ना कम होती है इंट्रैक्शन की वजह से। सो लो वोलेटाइल इन नेचर में इनकी वोलेटिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगली बात इसके मतलब ये पता हो कि अच्छा, अब कुछ बातें इनके मतलब अब देखें आप, वो पता हो कि इस एरिया के मतलब एक तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके मतलब पहली बात ये पता हो कि अगर उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो इनका क्या हो जाएगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। किन का, ये जो प्रोडक्ट्स हैं
इथीन, प्रोपीन और हेप्टेन। इसी तरह अगर इनका हाई हाइड्रोकार्बन हैं तो फिर वो ये वाले क्या हो जाएंगे, लो हाइड्रोकार्बन्स, लो हाइड्रो कार्बन्स होंगे। अच्छा, इस तरह अगर इनकी वोलेटिलिटी पावर लो है तो इस एरिया की क्या हो जाएगी, हाई वोलेटाइल इन नेचर हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स कम होते हैं तो अट्रैक्शन कम होगी तो वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हमने इसमें जो जाना है वो ये है कि क्रैकिंग का जो है ना, लफ्ज़ क्रैकिंग निकला क्रैक से, तो जैसे दीवारों में क्रैक्स पड़ते हैं, तो वो ये बता रहा है आपको किस तरह ये बड़ी बड़ी चेन्स को आप तोड़ के, बड़ी बड़ी चेन्स को आप तोड़ के छोटी छोटी चेन्स में चेंज कर देंगे। मतलब बड़ी बड़ी चेन्स को, हायर हाइड्रोकार्बन्स को आप किस तरह तोड़ के छोटे छोटे कंपाउंड में चेंज कर देंगे। तो इसी को मतलब हमने पढ़ना है। तो अब वो उसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि दी डीकम्पोजिशन ऑफ हायर डीकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। अब डीकम्पोजिशन किसकी की है आपने, 700 डिग्री पे। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डीकम्पोज कर रहे हैं, डीकम्पोजिशन हो रही है यहाँ पे, हीट कर रहे हैं आप। किसकी कर रहे हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स की, ये 16 की बात कर रहे हैं। और फिर जब ये करेंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। जब ये हाई होगा तो ये फिर इट चेन किस में हो जाएंगे, इनटू वैरायटी ऑफ, मतलब नंबर 1 हेप्टेन, नंबर 2 इथीन, वैरायटी ऑफ जो एक से ज़्यादा वैरायटी है, और नंबर 3 क्या है, प्रोपीन। तो ये चेन किस में हो जाएंगे, इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। लोअर मतलब ये हायर हो गया, दिस वन इज़ द लोअर, ये लोअर हाइड्रोकार्बन्स में क्या हो जाएंगे, चेंज। लोअर हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएंगे, चेंज। उसे कहते हैं हम क्रैकिंग। अच्छा, ये जो ब्रेकडाउन हुई ना बड़ी बड़ी चेंज की, इनमें जो जैसे कि अब हेक्साडिकेन है, अब ये जो है ना, इसको आपने कहना है सर ये अल्केन है। क्या है ये, अल्केन फैमिली है। आप कैसे पता ये अल्केन फैमिली है? तो आपने कहा सर वो इस तरह ही है कि जैसे कि हमने 9th 10th में पढ़ा हुआ था, 10th क्लास में, अल्केन्स के नंबर ऑफ़ कार्बन और हाइड्रोजन को चेक करने का तरीका क्या है, CnH2n+2। इस फार्मूले से आप नंबर ऑफ़ कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देखें, अगर मैं कहूँ जी सी मतलब कार्बन, अब कार्बन जो है हमारा, उसमें कितने एटम है कार्बन के, 16। तो एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ़ कार्बन, नंबर ऑफ़ कार्बन। तो एन एन मीन क्या होता है, नंबर ऑफ़ कार्बन। अब कितने कार्बन है यहाँ पे, 16। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मैंने लिखा C16, H फार्मूले का ऐसा, 2 फार्मूले का ऐसा, N का मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन। तो यहाँ क्या लिखूँगा, 16 + 2, C16 H, 16 × 2 क्या होता है, 32, +2, आंसर क्या आया, C16 H 34। अब ये है वो फार्मूला जो हमें बता रहा है कि ये अल्केन का फार्मूला, इसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद को निकाल सकते हैं। और ये जो हमारे पास क्रैकिंग की हमने की है ना, वो अल्केन फैमिली के अकॉर्डिंग की है, मतलब ये अल्केन फैमिली में इसका ताल्लुक़ है। और ये 16 जो 34 है ये अल्कीन नहीं, ना ही अल्काइन, ओनली अल्केन है। तो इसमें जो ब्रेकडाउन हुआ ना, वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो इसमें भी आपने पॉइंट याद रखना है, ब्रेकडाउन जो हुआ है यहाँ पे, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो क्रैकिंग में जो अभी हमारा ये काम हुआ है, ये ना आप कह दें कि हेक्साडिकेन में डबल बॉन्ड टूटा है, वो डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड टूटा है। और जब ये टूटा तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो टूटा, तो वो चेन किस में हो गया, इनटू, आपने कहा इनटू, ये जो हेप्टेन है इनटू अल्केन में भी चेंज हुआ है, ये अल्केन है, हेप्टेन अल्केन। और ये जो 2 मेंबर है ना, ये अल्कीन है, और ये अल्कीन में भी चेंज हुआ है। अच्छा, एक और बात इसमें देखें
कि जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं ना उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं ना उसे हम जो डबल जिनमें डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम कहते हैं, जैसे कि प्रोपीन और इथीन, इनको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो मतलब कहने का कि जो ये इथीन और प्रोपीन है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। तो क्रैकिंग में जो आपके पास ये जो काम हुआ इसमें बड़ी बड़ी चेन्स को तोड़ के छोटी छोटी चेन में जो चेन किया वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में भी चेंज होंगी और सैचुरेटेड में भी चेंज होंगी। लेकिन जो रिएक्टेंट हमारा कंपाउंड है वो सैचुरेटेड ही होगा। लेकिन ये कैसे टूटे? डिकम्पोज किया 700 डिग्री सेल्सियस पे, बहुत ज़्यादा इसको हीट दी, फिर ये टूटा और एट द एंड वो उसमें क्या हो गया, चेंज। अच्छा, अब हमने ना जो नेक्स्ट पढ़ना है वो ये है कि ये तुम्हारी ना जस्ट डेफिनेशन को हम समझाया आपको कि डेफिनेशन हमें क्या समझा रही है, उसकी आपने सेटिंग इस तरह करनी है कि एरो हेड से पहले वाला जो है रिएक्टेंट इसके मतलब ये बातें पता हो फिर ही आप डेफिनेशन को समझ सकते हैं। और एरो हेड के बाद जो हमारे ये 3 प्रोडक्ट हैं इनमें क्या क्या बातें आपने सेव करनी दिमाग में, तो वो इसी अकॉर्डिंग आपने इसको पढ़ लिया। अब हमने इसकी देखना है कि जो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है, बड़ी बड़ी चेन्स को तोड़ के छोटी छोटी चेन में जो चेन कर रहे हैं उसको तोड़ने की भी क्या है 3 डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। मतलब आप उसको 3 डिफरेंट तरीक़ों से तोड़ सकते हैं, जो कि हमने पढ़नी है अभी। वो आप देखें क्या कहता है वो। तो टाइप्स ऑफ क्रैकिंग की बात करें तो क्रैकिंग की 3 टाइप्स हैं। मतलब आप बड़ी बड़ी चेन्स को छोटी चेन में तोड़ने के 3 डिफरेंट मेथड हैं। जैसे कि आपने किसी चीज़ को तोड़ना है तो उसको आप 3 डिफरेंट वे से तोड़ रहे हैं। जैसे कि आप किसी लकड़ी के पीस को तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, तो उसको या तो आप छोटी आम आरी से काटेंगे या इलेक्ट्रिक आरी से, या आप हाथ से ऐसे तोड़ेंगे। मतलब तोड़ने के भी 3 डिफरेंट वेज़ हैं। तो क्रैकिंग में भी आपको बताता है कि 3 तरीके हैं जिसमें आप बड़ी बड़ी चेन्स को छोटी छोटी चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 1 उसमें आता है थर्मल क्रैकिंग। नाम से ज़ाहिर है, थर्म मीन हीट। तो थर्मल क्रैकिंग में आपने जो बात याद रखनी है, इसमें भी वही बात कि आप क्या करना है जी, हायर हाइड्रोकार्बन्स को हाइड्रोकार्बन्स चेन्स आर ब्रोकन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। मतलब आप बड़ी चेन को छोटी चेन में तोड़ सकते हैं, लेकिन कैसे? बाय थर्मल क्रैकिंग, मतलब हीट करके। अब जब हीट करके आप बड़ी चेन को छोटी चेन में तोड़ सकते हैं, तो भी जो हीट करनी है वो उसकी रेंज क्या होनी चाहिए? तो आपने कहा वो उसकी रेंज सर होनी चाहिए, उसमें जो है आपके माइंड में हो वो कि 700 से लेकर रेंज से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तक आप बड़ी बड़ी चेन्स को छोटी चेन में तोड़ सकते हैं। तो थर्मल क्रैकिंग में आपको इतनी हीट तो देनी पड़ेगी एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें अब कैटालिटिक क्रैकिंग की, तो इसका भी वही काम है कि इसके आप बड़ी बड़ी चेन्स को छोटी छोटी चेन में तोड़ सकते हैं, लेकिन सेम वही काम हायर हाइड्रोकार्बन चेन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। मतलब बड़ी बड़ी चेन्स को छोटी चेन में आप क्या कर सकते हैं, चेंज। लेकिन उस को चेंज करने में भी आप यहाँ पे जो कंडीशन वो ये है कि वो बताई उसने कि भाई ये 3 बातें बताऊँ आपको कैटालिटिक क्रैकिंग में। एक तो सर बड़ी चेन्स को जो छोटी चेन में चेंज करना है, एक तो हीट देनी पड़ेगी आपको 500 डिग्री सेल्सियस। जहाँ आपने 700 से 900 तक दी थी, अब थोड़ा सा कम कर दें। अगर आपने हीट कम कर दी है तो फिर वो टूटेगी नहीं, तो फिर क्या करें, कैटलिस्ट की मदद लें। तो हीट प्लस कैटलिस्ट की मदद से आप बड़ी चेन्स को छोटी चेन में तोड़ सकते हैं। अब वो जो कैटलिस्ट का नाम वो जिक्र करता है वो लिखता है जी एलुमिना कैटलिस्ट, जिसका फार्मूला है Al2O3। और
सेकंड कैटलिस्ट का यूज़ करता है सिलिका, जैसा कि हम कहते हैं सैंड SiO2। ये दो वो कैटलिस्ट हैं जिसकी मदद से आप प्लस हीट की मदद से आप बड़ी चेंज को छोटी चेंज में चेंज कर सकते हैं। तो बेसिक कंडीशन इसकी आपके माइंड में हो वो क्या है जी, ये लिख दी मैंने यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह तीसरी जो क्रैकिंग है इसमें भी हम कहते हैं स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में देखें आप बड़ी बड़ी चेन को छोटी चेन में आप तोड़ेंगे, वही बात हायर हाइड्रोकार्बन्स चेंज इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। लेकिन कैसे तोड़ेंगे? स्टीम करके। जैसा कि आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा था कि इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, कम वक्त में आप फूड इसको क्विकली खाने को आप जल्दी पका लेते हैं तो प्रेशर कुकर में वेपर प्रेशर की मदद से। सेम वही काम यहाँ पर है कि स्टीम करेंगे जिससे आप बड़ी बड़ी चेंज को छोटी चेन में क्या कर देंगे, चेंज, लेकिन कम वक्त में। तो इसमें भी आपको हीट तो देनी पड़ती है इसमें और तो इसमें आप ये माइंड बात रखिएगा, इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ही कम वक्त में आप बड़ी बड़ी चेंज को छोटी चेन में चेंज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जब तीनों को तोड़ने के नेम डिफरेंट हैं तो फिर तीनों की फिर नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट होंगे ना वो भी डिफरेंट होंगे। अब वो कैसे, वो देखें। अब इसमें ना आपने बताने हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट इन सब के, तो वो ज़रा देखें आप, नेचर ऑफ प्रोडक्ट फिर तीनों के क्या होंगे, डिफरेंट। ये बड़ी अहम बात है, टेक्स्ट बुक पे भी लिखी हुई है लेकिन उसकी हेडिंग नहीं बनी हुई, तो आपने इसको बड़े ध्यान से सुनना है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट इसके कैसे होंगे। इसका भी डिफरेंट होगा, इसका भी नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट इन तीनों के ना क्या होंगे, डिफरेंट। अब वो आपने ना दिमाग में सेव रखने हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट इनके क्या होंगे। अच्छा, अब देखिए जो थर्मल क्रैकिंग है इसका देखें अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट। जो थर्मल क्रैकिंग है ना, इसमें आपने बात याद रखनी है कि बताना है आपने एग्जामिनर को कि इसमें जो थर्मल क्रैकिंग है इसमें जो हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट वो हायर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। हाइड्रोकार्बन्स हमारा नेचर प्रोडक्ट बनेगा। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें बताता हूँ कि क्या होगा वो। अच्छा, इस तरह अगर आप स्टीम क्रैकिंग में देखें तो इसका जो नेचुरल प्रोडक्ट होगा वो इसको आप बताना है, ये हमारा बनेगा लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनेगा। अच्छा, एक तो ये बताओ अगर आपने थर्मल क्रैकिंग का इस्तेमाल किया तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड बनेंगे। स्टीम क्रैकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड नहीं बनेंगे, कम बनेंगे। इसी तरह अगर हम कैटालिटिक क्रैकिंग की बात करें तो इसका जो नेचुरल प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों से डिफरेंट होगा। इसमें जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट बनेगा तो वो प्रोडक्ट में जो करेगा, प्रोड्यूस द गैसोलीन, 8 कर्म वाला। प्रोड्यूस द गैसोलीन जो बनेगा ऑफ हायर ऑक्टेन बनेगा, हायर ऑक्टेन नंबर। मतलब इसमें 8 कार्बन वाला आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, अब इसमें जो बात देखो ना, हायर और लोअर अनसैचुरेटेड, इसमें अगर मैं हायर और लोअर की बात करूँ तो देखें, एक मेरे पास अल्कीन है ये वाली, ये भी अनसैचुरेटेड है, ठीक है।
और एक मैं बना रहा हूँ प्रोडक्ट, एक एक फार्मूला लिख रहा हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखें इन दोनों में से लोअर अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है और हायर कौन सा है। तो ये जो ऊपर वाला ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम कहेंगे 2 कार्बन वाला अल्कीन है, नीचे वाला 3 कार्बन वाला अल्कीन है, 1 2 3। तो जो 2 कार्बन वाला है सर, इसको हम कहेंगे लोअर हाइड्रोकार्बन्स, इसी को आप कहेंगे फिर हायर हाइड्रोकार्बन्स। तो मतलब इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। अगर क्रैकिंग का नाम डिफरेंट हो गया तो उसका नेचुरल प्रोडक्ट भी क्या होगा, डिफरेंट। तो आपके पास थर्मल क्रैकिंग में फिर क्या बनेंगे, हायर हाइड्रोकार्बन मतलब प्रोपीन बनेगा। और स्टीम क्रैकिंग के केस में हमने कहना है लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेंगे। तो मतलब आपके हैं छोटे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स बनेंगे जैसा कि इथीन। तो अच्छा, इसी तरह क्रैकिंग की अगर हम बात करें, एक सवाल आता है बोर्ड में, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ सकता है डिफाइन थर्मल क्रैकिंग, गिव आल्सो राइट देयर नेचर ऑफ प्रोडक्ट बताएं इसके। डिफाइन कैटालिटिक क्रैकिंग, गिव आल्सो देयर नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो इस टाइप के वो क्वेश्चन कर सकता है। तो मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो कैसे पूछेगा वो देख लें आप जी। आपसे पूछेगा सपोज दैट, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, डिफाइन थर्मल क्रैकिंग, गिव आल्सो राइट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इनके नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी बताएं। तो फिर आपने उसकी इसी पॉइंट की आखिरी लाइन लिख दी है। अच्छा, क्रैकिंग की हमें ज़रा बात कर लें इसमें कि हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, नीड। सवाल क्या आएगा, वाई वी डू नीड क्रैकिंग, वाई वी डू नीड क्रैकिंग। क्रैकिंग की हमें नीड क्यों पेश आती है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने देखना है। तो देखें, क्रैकिंग की हमें ज़रूरत इसलिए पेश आती है सर कि जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं उसको तोड़ के हम छोटी छोटी चेन में क्या कर देंगे, चेन। जैसा कि आप देखें यहाँ पे 7 कार्बन है। अब बड़ी चेन क्या है, ये, इसको तोड़ के आपने छोटी चेन में चेन कर दिया। जो पेट्रोल की चेन है ना, वो पेट्रोल की जो चेन्स हैं आपने कहना है वो C7 से ही स्टार्ट होती हैं, C7 से C15 या 16 तक जाती हैं, ठीक है। अब तो वो कैसे पॉसिबल है, हमें किस तरह इसी C7 मिलेगा। साफ ज़ाहिर है कि हम बड़ी चेन को तोड़ के छोटी चेन में क्या कर देंगे, चेन। तो वो कैसे होगा, तो आपने कहा वो डेफिनेटली क्रैकिंग से होगा। तो क्रैकिंग की जो नीड्स की मतलब आपने दिमाग में एक पॉइंट्स रखना है, वो एक तो ये है कि आपने कहना है, एक तो सर पेट्रोल की पाकिस्तान में हाई डिमांड है, हाई डिमांड ऑफ दिस सप्लाई। अब वो पेट्रोल की डिमांड आपके पास अगर हाई है तो आपके पास तो 16 कार्बन तो पेट्रोल नहीं है। तो लेकिन 16 कार्बन को आप तोड़ के छोटी चेन में जो चेन करेंगे तो वो तो फिर 7 कार्बन में चेन होंगी। तो वो फिर वो कैसे पॉसिबल होगा, कैसे वो पेट्रोल बनेगा बड़ी चेन को तोड़ के। तो आपने कहा वो डेफिनेटली क्रैकिंग से बनेगा। इस तरह आप देख लें जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल, अब आप क्रूड ऑयल में देखें इसमें तो बहुत सारे ऑयल होते हैं, फ्रिक्शन। इसी को फिर क्रूड ऑयल को भी क्या करते हैं आप इसको फर्नेस भट्टी में डालते हैं और भट्टी में डाल के आप उसको क्या करते हो, हीट। और वो उस भट्टी में डाल के आप जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑयल मौजूद हैं उसको भट्टी में डाल के हीट करते हैं 400 डिग्री प्लस टेम्परेचर पे। तो उसके बाद आपके पास जो फ्रिक्शन निकलती हैं, डिफरेंट फ्रिक्शन निकलती हैं, वो डिफरेंट फ्रिक्शन आपके पास जो निकलती हैं वो किस तरह पॉसिबल हुई हैं, ऑब्वियसली क्रैकिंग से।
तो बड़ी बड़ी चेन को आप तोड़ के छोटी चेन में चेंज करेंगे तो उससे आपके पास डिफरेंट टाइप के जो ऑयल निकलते हैं, पैराफिन ऑयल, केरोसिन, एस्फाल्ट, सुई गैस या पेट्रोकेमिकल, तो ये जितने भी आपके पास फ्रैक्शन निकलती हैं वो क्रूड ऑयल से निकलती हैं। तो वो क्रूड ऑयल को ही आप हीट करके डिफरेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। तो इसलिए फिर हमें क्रैकिंग की क्या पड़ती है ज़रूरत। एक तो मार्केट में पेट्रोल की डिमांड भी ज़्यादा है, तो क्रैकिंग से ही आप बड़े बड़े कंपाउंड्स को तोड़ के छोटे छोटे कंपाउंड में क्या कर देंगे, चेन। इस तरह नेक्स्ट देखें एप्लीकेशन में क्रैकिंग से आप क्या बना सकते हैं। उससे पहले मैं आपको पहले बता दूं इसके इम्पोर्टेंट केमिकल्स। इम्पोर्टेंट केमिकल में उसने बताया जी कि पहला हमारे पास इम्पोर्टेंट केमिकल बनता है वो है एथानॉल। एथानॉल। अब यहाँ पे सिखाना है कि अगर इम्पोर्टेंट केमिकल एथानॉल बना है जो कि एज आ सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो एथानॉल कैसे बन जाता है। तो आप देखें कि आपके पास एक प्रोडक्ट बना था, ये इथीन। इथीन में कितने कार्बन हैं, एक और एक दो। अब इथीन से बना एथानॉल, तो वो कैसे बन गया। तो आपने कहा वो इस तरह बना सर कि अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास इथीन था, इथीन से ही आपके पास क्या हासिल हुआ है, एथानॉल। अब इथीन में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन। एथानॉल में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन। तो फिर डेफिनेटली जो इथीन से एथानॉल बना, तो ये क्रैकिंग से ही पॉसिबल हुआ। कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि आप देखें यहाँ पे बड़ी चेन्स को तोड़ के आपने जो छोटी चेन में चेन किया है, छोटी चेन क्या थी, इथीन। उसी इथीन से ही आपने एथानॉल बना लिया। इम्पोर्टेंट केमिकल जो एथानॉल बना वो क्रैकिंग से ही पॉसिबल हुआ। इसी तरह एक और केमिकल की बात करूं तो वो कहता है जी कि हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट केमिकल बन जाएगा जी, एसीटोन। अब एसीटोन कैसे बन गया, ज़रा आप देखें इस इक्वेशन में कि यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन, 1 2 और ये 3, ये 3 कार्बन वाला हमारे पास था प्रोपीन। इस प्रोपीन में देखें आप, प्रोपीन में हमारे पास 3 कार्बन है, ठीक है। ये प्रोपीन का फार्मूला लिखा मैंने, अब इस प्रोपीन से आपने क्या बनाया, एसीटोन। अब एसीटोन का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये मैंने लिख दिया प्रोपानोन या एसीटोन का फार्मूला। अब देखें एसीटोन में भी 3 कार्बन, 1 2 एंड 3। प्रोपीन में भी 3 कार्बन, 1 2 एंड 3। तो यही बता रहा है कि इम्पोर्टेंट केमिकल जो हमारे पास बने, एथानॉल और एसीटोन, वो बेसिकली क्रैकिंग से बने। क्योंकि बड़ी चेन को तोड़ के जो आपने प्रोपीन बनाया, उसी प्रोपीन से आपने 3 कार्बन वाला एसीटोन भी बना लिया। इस तरह और इम्पोर्टेंट केमिकल लास्ट है, वो आपने कहना है फिनोल बनेगा, फिनोल। अब फिनोल कैसे बनेगा, तो ये देखें हेप्टेन में 7 कार्बन, फिनोल में 6 कार्बन, तो इसी से ही बनेगा इम्पोर्टेंट केमिकल। अच्छा, इसमें देखें हमारे एक्सप्लेनेशन में बड़ी चेन्स को तोड़ के जो छोटी छोटी चेन बनाई थी आपने, इस छोटी चेन में ये 1 2 और 3 ये हमारे क्या हैं, बाय प्रोडक्ट्स। इथीन, प्रोपीन और हेप्टेन क्या है, हमारे बाय प्रोडक्ट्स। तो हमारे बाय प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनेंगे, तो आपने कहना है सर ये बनेगा, एक बनेगा प्रोपीन और एक आपने कह देना है इथीन। अभी तो ये एक टेक्स्ट बुक पे ही लिखा हो ना, आप प्रोपीन इथीन इक्वेशन में, तो टेक्स्ट बुक में एक और भी लिखा हुआ है ब्यूटेन, तो ये भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा, छोटे छोटे सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड और डबल बॉन्डेड कंपाउंड क्रैकिंग से बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में। अच्छा, इस तरह एप्लीकेशन की बात करें तो कहता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से हमारा इसका क्रैकिंग से हमारे हम बताएं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे है डेली लाइफ में, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है डेली लाइफ में, इससे क्या कर सकते हैं। तो आपने कहा देखें, क्रैकिंग से हम प्लास्टिक बना सकते हैं, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक कैसे बनेगा, मैं इसकी एप्लीकेशन नंबर 1 लिख दी है मैंने, ठीक है, 1। वो कैसे बनेगा, देखें आप यहाँ पे कि प्लास्टिक जो उसने लफ्ज़ लिखा हुआ है। देखिए मैंने एक आपसे कहा कि ये है
मेरे पास क्रैकिंग से हासिल हुआ इथीन। इस इथीन से आप देखें, इस इथीन की मैंने की क्लोरीनेशन। साफ ज़ाहिर है फिर क्या बनेगा, सनलाइट की यूज़ की मैं अगर मैं कहूँ तो ये पहले बन गया जी विनाइल क्लोराइड। फिर इसी विनाइल क्लोराइड की मैंने अगर इस जैसे मेरे पास 1000 इस जैसे विनाइल क्लोराइड के मेरे पास 1000 मोनोमर्स हों, 1000 के करीब क्या हों मोनोमर्स, मोनो मीन वन, मर्स मीन पार्ट, तो फिर क्या बनेगा, आपने कहा फिर बनेगा पॉलीमर। जैसे कि मैं ये बना रहा हूँ PVC, CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, और ये बन गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक का पाइप। ठीक है। अब आपने देखा कि जो PVC बना है ये कैसे बना है, इथीन से बना है। और जो इथीन से बना है, इथीन कैसे बना है, बड़ी चेन को तोड़ के छोटी चेन से बना है। और जो बड़ी चेन को तोड़ के आप छोटी चेन में इथीन में चेंज करेंगे, उसी इथीन से आपने क्लोरीनेशन करके विनाइल क्लोराइड बनाया। और उसी विनाइल क्लोराइड के मोनोमर्स 1000 को इकट्ठा करके आपने क्या कर लिया, पॉलीमर बना दिया, प्लास्टिक का पाइप, सिंथेटिक पॉलीमर बना दिया आपने, पॉलीमर। तो आपने क्या सीखा कि जिस तरह क्रैकिंग से आप बड़ी चेन को तोड़ के छोटी चेन में चेंज करेंगे इन प्रोडक्ट्स में, उसी से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है, सिर्फ क्रैकिंग से, ब्रेक डाउन से। तो जिस तरह आपने भी देखा कि प्लास्टिक बना, ऐसे ही आपने कह देना है कि हमारे पास सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट्स भी बन जाएंगे क्रैकिंग से। देखें, डिटर्जेंट्स हेक्साडिगेन से नहीं बना, डिटर्जेंट बना है इथीन, प्रोपीन और हेप्टेन, इन छोटी छोटी चेन्स लोअर हाइड्रोकार्बन की वजह से बना है। तो डिटर्जेंट बना सकते हैं हम, इसी तरह खाद बना सकते हैं, फर्टिलाइज़र। इसी तरह आपने कह देना हम सर बना सकते हैं वीड किलर, मतलब जड़ी बूटियों को किल करने वाला जहर। ठीक है, ये ETC वगैरह वगैरह। तो ये है जी हमारा टॉपिक, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो इसमें आप देख लें, कोई बात ना समझ आई हो आपको। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, इसकी मैं पिक्चर भेज दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।